अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम आप हज़रात की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे, मुझे अपने भाई की बताई हुई दवाइयों से, बताई हुई नुस्ख़ों से फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। मेरे दोस्तों, आपकी खिदमत में जो नुस्ख़ा लेकर आया हूँ वो एक तिला है, तिला अफ़लातून। बहुत ही ज़बरदस्त तिला है और बहुत बेहतरीन तिला है और बहुत ही गजब का तिला है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे दोस्तों, बचपन में हाथ का इस्तेमाल कर करके पेनिस को ख़राब कर लिया है। बचपन में जो है लौंडेबाजी करके, लड़कों के पीछे के रास्ते सेक्स कर करके जो है पेनिस को बिल्कुल ख़राब कर लिया है, नाकारा कर लिया है। उठने का नाम नहीं लेता, जोश बनने का नाम नहीं लेता। नसें नीली पड़ गई है या फिर नसों के अंदर गूंछा बन गया है, गांठें पड़ गई हैं, ठीक है। या फिर बचपन में लड़कियों के पीछे के रास्ते सेक्स किया। कुल मिला के बात ये कि बचपन की जितनी भी गलत कार्यों की वजह से पेनिस खराब हो चुका है, बिल्कुल निठल्ला हो चुका है, उठाने से भी नहीं उठता, कोशिश करने से भी नहीं उठता। बीवी सहलाती है, उसके बावजूद भी वो रबड़ की तरह हो जाता है और उसको अंदर जैसे भी तैसे दाखिल किया और फिर फौरन वो बैठ जाता है। तो ऐसे मर्दों के लिए, ऐसे जो है मरीज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त तिला है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप हज़रात अंदर से भी वीकनेस महसूस करते हैं, आप अंदर से भी कमज़ोर हैं, आपके वीर्य के अंदर कमी है, आपका वीर्य बन नहीं रहा है, या आपका वीर्य पतला पड़ गया है, या आपके जो है वीर्य ख़राब हो चुका है, या आपका दिल और दिमाग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, गुर्दे कमज़ोर है, या मसाना कमज़ोर है, या बदनी एतबार से आप कमज़ोर हैं, तो आप खाने की दवाइयाँ भी तिलों के साथ इस्तेमाल करें। यानी कि जो भी आप पेनिस पे लगाने का तेल यूज़ कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन खाने की दवाई भी इस्तेमाल करें, जिससे कि आप अंदर से भी बिल्कुल फिट हों, ठीक है। जिससे कि अगर बाहरी तौर से ही आपको खराबी है तो तेल काम करेगा, और अंदर से खराबी है तो खाने की दवाई काम करेगी, आपका इलाज मुकम्मल हो। तो मेरे दोस्तों, ये जो नुस्खा मैं लेकर आया हूँ बहुत बेहतरीन है। नुस्खे की बारे में मजीद बात करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें, और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी किया करें। मेरे दोस्तों, इस नुस्खे के अंदर आपको एक तो लेनी है 100 ग्राम अंडे की जर्दी। यानी कि अंडे की, कोई सा भी अंडा हो, देसी अंडा हो, फार्मी अंडा हो, अंडे की जो अंदर की जो बीच की जर्दी होती है उसको उबाल लें अंडों को। यानी कि तकरीबन आप 20-22 अंडे उबाल लें। उसको उबालने के बाद उसके अंदर से जर्दियाँ निकाल लें। तकरीबन ये मान के चलें, देखो अगर अंडे अच्छे हैं, मोटे हैं तो फिर आपके 10 अंडों में से भी 100 ग्राम जर्दी निकल जाएगी। लेकिन ये कि अगर हल्के छोटे छोटे अंडे हैं तो आप उसी हिसाब से, आप अपने हिसाब से लेकर के, कुल मिला के बात ये है, सो की बात एक, कि आपको जो जर्दी लेनी है अंडे की बीच वाली, वाइट वायल वाला जो वो है उसको छोड़ दें। आप जो अंडे की जर्दी है वो लेनी है आपको 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम लेनी है आपको अंडे की जर्दी। अब मैं तेल बहुत बेहतरीन बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। अंडे की जर्दी लेनी है 100 ग्राम, और इसके बाद में आपको लेनी है बीर बहूटी, ये लेनी है 100 ग्राम। और इसके बाद आपको दालचीनी का तेल लेना है, बिल्कुल खालिश, बिल्कुल प्योर, एक नंबर का, ये लेना है 50 ग्राम। और इसके बाद आपको लौंग का बिल्कुल प्योर असली तेल लेना है, ये लेना है 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपको नीला थोता पिसा हुआ लेना है, या फिर साबुत लेकर के बिल्कुल बारीक पीस लेना है। वो आप अपने हिसाब से 10-12 ग्राम पीस लें, ठीक है, क्योंकि 10-12 ग्राम ठीक ठाक अच्छे से पीस जाएगा। यानी कि वो ज़रूरत के हिसाब से ले लेना है, ठीक है। अभी मैं तरतीब बताऊंगा आपको कि कैसे इस्तेमाल करना है। जब अंडे की जर्दी आपने ले ली तो उनको, अंडों को उबालने के बाद आप उसमें से जर्दी निकाल लेंगे, तो उसको बीच में से दो दो कर लें, टुकड़े कर लें जर्दी के, ठीक है। और उस जर्दी पे, यानी कि एक परत पे तकरीबन आधा ग्राम नीला थोता डाल दें। यानी कि एक अंडे पे 1 ग्राम, पूरी एक जर्दी पे 1 ग्राम नीला थोता डाल दें। और इस तरह से 100 ग्राम में आपकी जितनी भी जर्दियाँ चढ़ रही हैं, उसी हिसाब से आप ये नीला थोता उसके ऊपर डाल दें। और डालने के बाद एक कोई अच्छी सी तवा वगैरह ले लें, साफ़ सुथरा, या कोई कढ़ाई वगैरह ले लें, उसके अंदर इसको डाल के हल्की हल्की आंच पे पकने दें। इसको हल्का हल्का सा, फिर आप उसको जो है दाब दें किसी
चम्मच वगैरह से, चमचे से दाब दें और हल्की हल्की आंच पे पकने दें। इतना पकता रहे, पका दें इसको, इतना पका दें कि ये पकते 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 सारी जर्दी जल जाए और ये तेल छोड़ दे। ये कैसा तेल होगा मेरे भाई, यकीन माने, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन तेल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त तेल है। ये मान के चले तेलों का एक राजा है। तो मेरे दोस्तों, इस तेल की जब आप जर्दी को पकाएंगे, उसका तेल निकल निकल जाएगा। उसको आपको तेल को नितार लेना है किसी भी बर्तन के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है कि उसी के अंदर जो तेल निकाला है आपने, उसी के अंदर आप ये दालचीनी का तेल डाल देंगे, उसी के अंदर आप लौंग का तेल डाल देंगे। जर्दियों में से आपका तेल कितना भी निकले, 30 ग्राम निकले, 40 निकले, 50 निकले, जितना भी निकले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जर्दी जितनी भी अच्छी होगी उसी हिसाब से तेल निकलेगा। तो जितना भी तेल निकला आपका 10-20, वैसे 10-20 ग्राम ही तेल निकलेगा, इससे ज़्यादा निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अच्छे से पकाएंगे और तरतीब से पकाएंगे तो 30 ग्राम भी निकाल लेंगे आप। तो इसके अंदर आपको ये दालचीनी का तेल, लौंग का तेल डाल लेना है तेल के अंदर। जो जर्दी बची है उसको फेंक दें, ठीक है। अब इस तेल के अंदर ही आपको 100 ग्राम बीर बहुटी डाल के अच्छे से रगड़ लेनी है, खरल कर लेनी है। खरल करने के बाद इसको शीशी के अंदर भर लेनी है। अब क्या होगा कि देखो, बीर बहुटी को खरल करने के बाद आप जब शीशी के अंदर भर लेंगे तो बीर बहुटी तो नीचे बैठ जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। अब आपको बीर बहुटी उसमें से निकालनी नहीं है, उसमें पड़ी रहने देनी है। अब उसमें से तेल निकाल करके, यानी कि तेल उंगली से लेकर के पेनिस के ऊपर लगाएं, ठीक है। या फिर आप अगर इसको 2-3 महीने रख दें तेल को ऐसे ही, तो फिर आप इसको निथार करके शीशियों के अंदर भर के भी रख सकते हैं, जैसा कि अक्सर कर हम दवाखानों में रखते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप इसको हाथ के हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बीर बहुटी उसमें ही रहने दें, ये बेहतर है। और अगर आप उसको एक पैकिंग करना चाह रहे हैं तो फिर 2 महीने उसको कम से कम बना करके रखें, उसमें वो बीर बहुटी का बहुत अच्छे से असर आ जाएगा। फिर उसको निथार लें, ठीक है। अब इसकी तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स पेनिस के ऊपर डालनी है यहाँ, और ऊपर और लेफ्ट राइट इसकी अच्छे से मसाज करनी है, मालिश करनी है। ये टोपी छोड़ देनी है और नीचे का हिस्सा छोड़ देना है। याद रखें, पोतों पे, अंडकोशों पे तेल की एक बूंद का 10वां हिस्सा भी ना लग जाए। ना ये सीवन बोलते हैं इसको, ना यहाँ लग जाए, ना टोपी पे लगे और ना ही पोतों पे लगे। केवल पेनिस के ऊपर लेफ्ट राइट अच्छे से मसाज करनी है, मालिश करनी है। और मालिश कम से कम आपको 2 से 3 मिनट करनी है। याद रखें एक बात और, सख्त हाथों से मालिश बिल्कुल भी ना करें, बहुत हल्के नरम हाथों से मालिश करें, बहुत ही नरम हाथों से। इसको अच्छे से जज्ब कर दे, खुश्क कर दे, उसके बाद पढ़ करके सो जाएं। मालिश करने के बाद 2 घंटे तक पेनिस पर पानी ना डालें। मालिश करने से पहले आप नहा लें, धो लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मालिश करने के बाद पानी ना डालें, वहाँ पानी का परहेज रखना है। और दवाई इसके तेल के दौरान सेक्स से परहेज रखना है, क्योंकि इसके अंदर नीला थोथा पड़ा हुआ एक तरह का जहर है। अगर आप इसको लगा करके सेक्स करेंगे तो बीवी को नुकसान हो सकता है, तो इससे परहेज रखें, ठीक है। और इस दवाई के दौरान आप अगर अंदर से कमजोरी महसूस करते तो खाने की दवाई इस्तेमाल करें। और यकीन माने, कम से कम 20-25 दिन या महीना बीवी से सख्त से परहेज रख लें और इस दवाई को इस्तेमाल कर लें, इस तिले को इस्तेमाल कर लें। वैसे तो अक्सर कर ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 2 महीने इस्तेमाल करें, नहीं तो 1 महीने में बिल्कुल लोहा बना देता है। अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत ही शॉर्ट मैं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी लंबी हो गई, आप हज़रात को अच्छे से समझाना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपने भाई को सपोर्ट करें और दुआएं भी करें, ताकि अल्लाह मुझे और हिम्मत दें और हौसला दें आप हज़रात की खिदमत में अच्छी वीडियो लेकर आने का। तो मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।